साथियों चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो साथियों कुंभ राशि, कुंभ का आपने एक साइन देखा होगा कि भरा हुआ मटका। तो इसके स्वभाव की जो सबसे बड़ी दो विशेषताएं हैं वो ये है कि अधूरा ज्ञान कभी मत रखें। अध जल गगरी छलकत जाए। जब भी ज्ञान प्राप्त करें संपूर्णता में प्राप्त करें। और एक जल का भरा हुआ जो मटका है, क्या आपने देखा है कि वो स्वयं अपने जल का सेवन कर लेता है? नहीं, वो दूसरों की प्यास बुझाने का कार्य करता है। यदि ये दोनों गुण आप स्वयं में अप्लाई कर देते हैं, आत्मसात कर देते हैं, तो आप कुंभ राशि या लग्न के हैं, दुनिया को आप जीत सकते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि अपने स्वभाव से कैसे जुड़ें। आपने ये तो पता कर लिया होगा कि आपकी राशि क्या है, आपका लग्न क्या है। लग्न आपको ना भी पता हो तो बचपन से हमारे घरों में ऐसा माहौल होता है कि राशि तो हमें स्वयं की पता चल ही जाती है। चाहे वो हमें जन्म पत्रिका की राशि ना पता चले, अपने नाम के शुरुआती अक्षर से जो राशि बनती है वो हमें पता चल जाती है और पता होना भी चाहिए। तो आपकी जो राशि है उसका एक स्वभाव है और सफलता का भी एक स्वभाव है। सफलता का स्वभाव यह है कि ये जो प्रकृति है, ये जो कायनात है, ये उस व्यक्ति को सहायता करती है, आशीर्वाद देती है, चमत्कार दिखाती है जो इससे जुड़ करके रहता है। जी हां, नारियल का जो पेड़ है वो समुद्र के तट पर ज्यादा पुष्पित पल्लवित होगा, अच्छे फल देगा। हो सकता है कि वैज्ञानिक रिसर्च के द्वारा आप उसको घनघोर रेगिस्तान में पैदा कर लें, बर्फीले रेगिस्तान में पैदा कर लें, किसी पहाड़ी क्षेत्र में पैदा कर लें, परंतु ना तो उसमें फल होंगे, फल हो भी जाए तो वो विकृत अवस्था में होंगे, अपनी विशुद्ध अवस्था में नहीं होंगे। तो सारा का सारा जो खेल है ना साथियों जीवन का, हमारे दुखों का, हमारी पीड़ा का, परेशानी का, सफलताओं का, वो यही है कि हम अपने जड़ से यदि जुड़े हुए हैं, हम यदि अपनी लग्न और अपनी राशि का जो स्वभाव है उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो समझिए कि हम नदी की धारा के साथ में बह रहे हैं। तो यात्रा भी आसान होगी और मंजिल भी हमें जल्दी मिल जाएगी। तो बात हम करेंगे आज कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातकों के लिए कि उनका स्वभाव क्या है, उनकी जड़ें क्या है, कैसे उनको व्यवहार में कुछ बातें आत्मसात कर लेना चाहिए। खासतौर पर 4 बातों का आज हम यहां पर जिक्र करेंगे। तो यदि आपने अभी तक अपने लग्न राशि से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो साथियों यहां जाकर के आई बटन में जो लिंक है आप जाकर के देखिए और उसको न केवल देखिए बल्कि फॉलो भी करिए। तो ये जो आप यहां पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ भी है कुंभ लग्न। तो कुंभ लग्न की जहां तक बात है, लग्न में 11 नंबर लिखा हुआ है और 11 नंबर जो होता है वो कुंभ होता है और यहां से प्रारंभ होने के कारण ये जो पत्रिका हो गई, ये हो गई कुंभ लग्न की। ये तो बात लग्न की हो गई। अब बात करते हैं राशि की। आपकी चाहे जिस किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो, जिस किसी भी अंक से प्रारंभ हो रही हो,
केवल एक बात आपको ख्याल रखना है, जिस भाव में, जिस खांचे में, जिस घर में, जिस भवन में, जो भी आप इसको कह लो, जिस कोष्टक में 11 नंबर का अंक लिखा है, उस 11 नंबर अंक के साथ में यदि चंद्रमा लिखा हुआ है आपके, तो आप निश्चित जानिए कि आपकी जो राशि है वो कुंभ राशि है। अब सावधानियां क्या क्या बरतनी है, आपको कैसे अपने स्वभाव में रहना है, कैसे अपने जड़ों से जुड़ करके रहना है, ताकि जो सफलता है आपके लिए आसान हो जाए और इस प्रकार से जो जीवन जीना है वो भी आपके लिए आसान जरूर हो जाएगा। तो कुंभ लग्न का आपने सिंबल देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो एक घड़ा जो कि पानी से भरा हुआ है वो अपने साथ में लेकर के जा रहा है। कई जगह पर ये जो चिन्ह है केवल घड़े के रूप में भी हम देखते हैं। तो घड़े की सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता क्या है साथियों? उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो पानी जो है स्वयं पीता नहीं है, बल्कि दूसरों को पानी पिलाने के कार्य में आता है घड़ा। सबसे पहला बिंदु हो गया कि आपके अंदर दया और करुणा ये प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। न केवल होनी चाहिए बल्कि इसका आपको सही समय पर प्रदर्शन भी करना आना चाहिए। जी हां, प्रदर्शन आप करेंगे और आप देखेंगे कि इसके कई फॉर्म है। आपको दिन भर में कई बार ऐसे मौके मिल जाएंगे, इस पर कुछ बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। भारत जैसे देश में जहां की वंचितों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो दया और करुणा दिखाने के मौके आपको दिन भर में कई कई बार मिल जाते हैं। हाँ, ये जरूर आप ध्यान रखिए अपने विवेक का इस्तेमाल करके कि किसी सुपात्र तक ही आपकी दया और जो करुणा है वो पहुंच पाए। अब दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु साथियों वो है कि आपको सदैव चर्चा में बने रहना है। जी हां, नेपथ्य में यदि आप चले गए, पर्दे के पीछे यदि आप चले गए, तो आपके काम का, आपके मेहनत का फल कोई और जरूर और जरूर उठा लेगा और लास्ट में आपको केवल जो हाथ मल करके बैठे रहने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि चर्चा में बने रहें। अब चर्चा में बने रहें मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि आप जो कार्य कर रहे हैं न केवल उसको चुपचाप करें। ये जुमला आपने जरूर सुना होगा कि सफलता इतने धीरे से करो, कि मतलब मेहनत इतने धीरे से करो कि सफलता जो है वो दुनिया में आपका धमाका कर दे। पर यह आपके ऊपर बात लागू नहीं होती। आपको जो कार्य आप कर रहे हो उसका प्रचार करना आपको आना चाहिए। चुपचाप मेहनत आपको नहीं करनी है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप ये रणनीति, ये स्ट्रेटेजी अपनाइए कि आप जितना काम करते हैं उससे भी ज्यादा आप अपने कार्य की मार्केटिंग करें, तभी आप कुंभ में सफलता का स्वाद चख पाएंगे साथी। तीसरा बिंदु है संपूर्णता या संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। घड़े को आपने देखा है ना, और सुना भी जरूर होगा कि अध जल गगरी छलकत जाए। जो मटका, जो घड़ी, जो घड़ा साथियों कम भरा हुआ है, पानी थोड़ा सा उसका निकल गया है तो वो छलकना शुरू कर देता है। आपको ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए कि आपने MBBS कर लिया, ये उदाहरण के रूप में हम समझ रहे हैं, और आप समझते हैं कि बस अब मैं बहुत महान, बहुत सक्सेसफुल, बहुत सफल डॉक्टर बन जाऊं। नहीं बन पाएंगे आप। पहले आप संपूर्ण ज्ञान अर्जित कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कीजिए। तो किसी भी क्षेत्र में आप कुंभ हैं तो ये गांठ बांध लीजिए कि यदि आप आधे नॉलेज के साथ में कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी, और संपूर्ण ज्ञान के साथ में यदि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर और जरूर प्राप्त होगी। साथियों कुंभ में एक और चीज देखी गई है, असुरक्षा का भाव। कुंभ राशि या कुंभ लग्न में एक ऐसी असुरक्षा का भाव होता है, उसको मन ही मन ऐसा लगता है कि मैं जो सफल हो रहा हूं, मैं जो कार्य कर रहा हूं, लोग मुझसे जल रहे हैं, लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, और आपका जो सबसे ज्यादा ध्यान है वो इसी बात पर चला जाता है, और मुख्य जो आपका काम पर ध्यान होना चाहिए आप नहीं ध्यान दे पाते। तो आपके लिए सबसे बड़ी जो बिंदु है वो चौथा बिंदु मैं आपको कहूंगा कि आप अभय हो जाए, अभय रहें। अब अभय
कैसे आप रहेंगे कि लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने काम से काम रखिए और केवल काम से ही आपको मतलब रखना है, उसके रिजल्ट से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है, तो आप निश्चित रूप से अभय हो जाएंगे। इसमें कोई आपको दो राय नहीं है। दो बातें यहां पर मैं आपको बोनस के रूप में बतलाता चलूं साथियों कि यदि आप कुंभ राशि या लग्न के हैं, जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, कोई भी हो सकता है वो, उनसे सदैव सम्मान के साथ में पेश आए, जितनी हो सके उनकी मदद आप जरूर करें। और दूसरी बात, अपना जो काका पक्ष है, चाचा पक्ष है, जो आपके पिताजी के भाई हैं, उनका सदैव सम्मान करें। उनके साथ में यदि संबंध आपके बेहतर नहीं है तो उसको बेहतर करें, क्योंकि ये कुंभ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आराधना की जहां तक बात है, यदि आपका अभी गलत समय चल रहा है, अभी 7:30 भी आपको चल रही है, तो आप शनि आराधना अधिक से अधिक करें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है, ये विनीता राउत जी ने लिख भेजा है, मेरे पैसे 12 साल हो गए डूब गए हैं। तो विनीता जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसमें बहुत ही जबरदस्त उपाय बतलाया गया है, वो आप जरूर करें। और अभी अभी हमने ऋण मुक्ति अनुष्ठान भी कराया है, प्रति अमावस्या हम किसी न किसी प्रकार का अनुष्ठान कराते हैं, तो उसमें भी आप शामिल जरूर हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जो फोन नंबर है इस पर आप संपर्क करें। साथियों, अगला कमेंट मोहन गुप्ता जी ने लिख भेजा है, मेरा 9 महीने का बेटा है और मैंने उसकी कुंडली देखी तो उसमें मंगली दोष लिखा हुआ था। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है मोहन गुप्ता जी। मंगली लगभग 40 से 45% लोग हैं दुनिया के, परंतु चिंतित उन्हें होना है जो इसके लिए कोई उपाय नहीं करते। अभी 18 जुलाई को ही हम मंगल शांति अनुष्ठान कर रहे हैं, खासतौर पर मंगली जातक या जातिकाओं के लिए, तो आप अपने बच्चे का भी नाम उसमें लिखवा जरूर सकते हैं। और यदि आप डिटेल में मंगल दोष के बारे में समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरी प्ले लिस्ट है, ध्यान से उसको पूरा आप जरूर देख लीजिएगा। साथियों, अगला कमेंट मनप्रीत रंधावा जी का है, पंडित जी मेरी मैरिज लाइफ डाइवोर्स तक चली गई है, मैं क्या करूं, मुझे बताओ प्लीज। मनप्रीत जी, यदि आप हमारा चैनल ध्यान से देखते हैं, हमारे दोनों ही चैनल, चाहे वो आचार्य चंद्रकांत हो, चाहे या फिर ये साधना सिद्धि ही क्यों ना हो, दाम्पत्य पर, विवाह पर, गृह कलेश पर, जितने भी ये डायमेंशन हो सकते हैं, सब पर प्रचुर मात्रा में हमने एपिसोड बनाए हैं, तो आप जाकर के चैनल पर जरूर देखें। आप अगर YouTube पर लिखते हैं डाइवोर्स के उपाय आचार्य चंद्रकांत या तलाक के उपाय आचार्य चंद्रकांत, तो आपको अपने लग्न या राशि से संबंधित एपिसोड जरूर मिल जाएगा और निश्चित रूप से आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।